My dear student, welcome to Blooming Music Academy. क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रत्यय का है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे प्रत्यय और प्रत्यय के भेद कि कितने होते हैं, दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है, इसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वह कृत प्रत्यय के भी भेदों को पढ़ना है और तद्धित प्रत्यय के भेद को पढ़ना है। तो देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में लगता है और ये 5 प्रकार का होता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। देखिए, कहने का मतलब ये क्या है कि यानी जिस प्रत्यय से यानी कर्ता के होने का बोध हो तो उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, हम जो पहला पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में जो पढ़ना है हमको पहला वह है कर्तृवाचक। ठीक है, कर्तृवाचक क्या है, मैं एक चीज को बताते समय, यानी जिस प्रत्यय के लगने से उसमें कर्ता का यानी कृत प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्द में कर्ता का बोध हो उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, देख सकते हैं भुलक्कड़, अक्कड़ है, मान लीजिए अक्कड़ प्रत्यय है अक्कड़, तो अक्कड़ से हमारा भूल क्रिया है, भूल में अक्कड़ जोड़ने से क्या होगा, भुलक्कड़। ठीक है, भुलक्कड़ हो सकता है। पीना हमारा क्रिया है, पीना में अक्कड़ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, पियक्कड़ हो जाएगा। आ सकते हैं। तो ये जो अक्कड़ है, जो अक्कड़ प्रत्यय जो है वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, अक्कड़। उसी तरह जैसे आका, आका जैसे है, आका जो प्रत्यय जैसे लड़ना क्रिया है, तो लड़ना में आका जो है तो क्या हो जाएगा, लड़ाका। समझ में आ रहा है। मान लीजिए और भी होता है, जैसे अक्कड़, आका, आड़ी, ईयर, एरा, ये सब का था। जैसे एरा है लुटेरा, फिर मान लीजिए ईयर है मरियल तड़ियल, जैसे आक है तैराक है। तो इस तरह हमारा क्या है, बनता है कर्तृवाचक। यानी हम कह सकते हैं जिस प्रत्यय से बने शब्द में कर्ता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो दूसरा इसका देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय देखते हैं। यानी जिस शब्द से, यानी जिस प्रत्यय से बने शब्द में कर्म का बोध हो, क्या बोध हो, कर्म का बोध हो, वहां कर्मवाचक कृत प्रत्यय होता है। जैसे हम कहते हैं औना, औना, जैसे हम खेलना है, खेलना में औना जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, खिलौना। देख रहे हैं ना। तो ये खिलौना क्या है, ये हमारा जो औना है वो खिलौना क्या कर्म का बोध करा रहा है, इसलिए जो औना है वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। जैसे नी भी है, जैसे नी देख लीजिए, ओढ़ना में लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है, ओढ़नी। देख रहे हैं ना। जैसे नी है, नी प्रत्यय को हम लगाए तो इसे ओढ़नी, ओढ़नी कोई उड़ता है तो ये हमारा ओढ़नी क्या बन गया, कर्मवाचक। तो इस तरह औना, नी, हारा, आलू, ये सब जो प्रत्यय हैं वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय हैं। हमको समझाना था, किताब में और भी दिए हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो एक को समझा रहा हूँ, जिसको आपको देख के समझना। जो तीसरा है वह है करणवाचक। क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, यहाँ भी आप कृत प्रत्यय लिख सकते हैं समझने के लिए। अब करणवाचक कृत प्रत्यय देखते हैं, यानी चित प्रत्ययों से
बने शब्द में करण का बोध हो या साधन का बोध हो उसे हम करणवाचक कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आ है, ऊ है। जैसे ऊ देख लीजिए, ऊ। जैसे झाड़ना हमारा क्या है, क्रिया है। झाड़ना ऊ लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, झाड़ू। देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या बना, झाड़ू। जैसे नौ भी होता है, जैसे बेलना, बेलना नौ लगाते हैं तो क्या बनता है, बेलन। ठीक है, तो ये झाड़ू है, बेलन है, वो क्या है, एक साधन का प्रयोग हो रहा है। तो यह करण है और ये जो ऊ है वो एक साधन का काम कर रहा है, तो इसे हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहेंगे। जैसे ऊ है, नौ है, नी है, इन्हें हम करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। चौथा देखते हैं, और भी होता है, देखना है। ऐसे दो दो एक एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको समझ में आया कैसे। भाववाचक, भाववाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, ये जानना है हमें। भाववाचक कृत प्रत्यय यानी जिन प्रत्यय से बने शब्द में भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए हम ये किसमें पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं क्रिया या धातु का बार बार नाम न लेकर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि जिन प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के भाव का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अंत है, आई है, आव है, आवट है, आहट है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। जैसे हम कह दें आवट, जैसे आवट है, समझना है। जैसे सजावट, भाव हो रहा है, सजाना से बना है सजावट। बनावट, गर्माहट नहीं होगा, ध्यान देना है, वो गर्म है यानी विशेषण है। तो यानी आवट से बना क्या, सजावट, बनावट। इसी तरह हम आवा देख लें, आवा हमारा जो है तो उससे हम क्या बनते हैं, जैसे बुलाना में आवा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बुलावा। चढ़ना में हम आवा जोड़ दे तो क्या होगा, चढ़ावा। देखिए तो सभी में क्या बना, हम क्रिया को ले रहे हैं और क्रिया को प्रत्यय लगा रहे हैं। तो इसलिए ये जो आवट है, आवा है, आहट है, आव है, आई है, ये सभी क्या है, भाववाचक कृत प्रत्यय है। जो चौथा है वो है हमारा क्रिया विशेषण या क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। यानी जिन प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया में क्रिया का बोध होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कर है या ता है, जैसे हम कह सकते हैं कर। ठीक है, यानी क्रिया से ही, मतलब एक तो क्रिया है, कृत प्रत्यय है, दूसरे इसमें क्रिया है, उससे अलग हट के देता है। जैसे चलकर, बढ़कर, रोककर, क्या है, सभी क्रिया में अलग क्रिया का बोध कराता है। जैसे ता है, जैसे खाता, पीता, रोता, देख रहे हैं ना। यह जैसे या है, खाया, पिया, या है तो यह खाया, पिया, रोया। ठीक, तो ये हम क्या बन रहा है, हमारा ये कृदंत शब्द बन रहे हैं और ये इसमें सभी में क्रिया का बोध हो रहा है। और ये कर्ता या है, ये क्या है, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय है। यानी कहने का मतलब है जिन प्रत्ययों से बने शब्द में क्रिया से अलग क्रिया का ही बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं।
तो हम लोगों ने कित प्रत्यय के जो 5 भेद हैं, कर्तृ, कर्म, करण, भाव और क्रिया, इनके हम लोगों ने पढ़ा और इनके उदाहरण आपके सामने दिए हैं। और भी जो प्रत्यय आपको बुक में दिए हैं उसको पढ़ना है। अब इसका जो दूसरा हमको भेद पढ़ना था वो है तदित। तदित प्रत्यय, और तदित प्रत्यय कहाँ लगता है? कित प्रत्यय हमने पढ़ा कि वो क्रिया या धातु में लगता है। तो तदित प्रत्यय याद रखना है, वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण शब्दों में लगता है। ठीक, और ये 9 प्रकार के होते हैं। तो हम इसमें जो पहला है वो पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, हम एक एक दो उदाहरण देते हुए चलेंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आर है, इया है, ई है, वाला है, ये सभी क्या है? कर्तृवाचक तदित प्रत्यय हैं। जैसे हम कह दें कि आर है, आर, तो आर से क्या बनना है भाई? लुहार, सोनार। ठीक है, जैसे हारा है, जैसे हम हारा जोड़ दें, हारा से क्या है? लकड़हारा, लकड़हारा। देख रहे हैं ना, लकड़हारा। अब कैसे कहेंगे कि भाई ये कर्तृवाचक तदित प्रत्यय है? देखिए, लुहार किससे बना है? लोहा में आर जुड़ा है तो लुहार बना है। ठीक है, सोना में आर जुड़ा है तो सोनार बना है। और सोना हमारा क्या है भाई? संज्ञा है। लोहा में हमारा क्या है? संज्ञा है। लकड़हारा में, लकड़ी में हारा जुटा है तो हमारा क्या बना है? लकड़हारा बना है। और लकड़ी हमारा क्या है? संज्ञा है। तो इस तरह यह आर, हारा जो प्रत्यय दिख रहे हैं वह कर्तृवाचक तदित प्रत्यय है। तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा मान लीजिए कि आर भी है, आप देखें। अब है हमारा भाववाचक। क्या है? जो दूसरा इसका भेद है भाववाचक। भाववाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। जैसे मान लीजिए आस है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ना मिठास, खटास, कह सकते हैं कि नहीं भाई? ये भाव हो रहा है ना, मिठास, खटास। अब मीठा में आस जुड़ा है तो मिठास, खट्टा में आस जुड़ा है तो खटास। और ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। और विशेषण शब्द से हम कह सकते हैं वो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है। तीनों में से कोई हो सकता है। और से तो ये आज क्या हो जाएगा? भाववाचक। और भी देख लीजिए, जैसे आई, आई, जैसे भला, तो आई जुट गया क्या होगा? भलाई। बुरा में आई जुटेगा तो क्या बनेगा? बुराई। ठीक है, विशेषण में बना। तो ये इस तरह क्या हो गया हमारा? भाववाचक। आस, आई, आहट, आपा, ये जो भी है वो क्या है? भाववाचक तदित प्रत्यय हैं। अब हम देखते हैं जो तीसरा भेद है इसका, गुणवाचक। गुणवाचक तदित प्रत्यय। क्या देखना है? गुणवाचक तदित प्रत्यय को हमको देखना है। गुणवाचक तदित प्रत्यय क्या होता है? यानी कह सकते हैं जिन प्रत्ययों से बने शब्द में गुणवाचक यानी गुण का, यानी में क्रिया, आप कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में गुण का बोध होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक तदित प्रत्यय। या ऐसे भी कह सकते हैं गुण का बोध कराने वाले प्रत्ययों को हम गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ है, आ, ठीक है, तो क्या हो सकता है? भूखा, भूख से बना क्या है? भूखा। प्यास से हमारा क्या बना है? प्यासा। देख रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है? गुण बन रहा है ना, भूखा, प्यासा। उसी तरह हमारी ईला है, जैसे हम जोड़ दें ईला तो हमारा बन सकता है जहरीला, रंगीला,
पढ़ रहे हैं ना, ये किसको दर्शा रहे हैं, गुण को। और इससे बनने वाले जो तदित हैं जैसे आ है, इला है, ई है, वन है, वान है, एला है, ये सभी क्या है, गुणवाचक तदित प्रत्यय है। जो चौथा हमारा है इसका तदित का, वह है स्थानवाचक। स्थानवाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय। इसमें हम जैसे मान लीजिए हम कह दें इया जोड़ दें, इया, तो क्या हो जाएगा, मुंबईया। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, या जोड़ दें मुंबईया, इसमें हो जाएगा कलकतिया, या हम जोड़ दें कानपुरिया। ठीक है, ये बन रहा है ना हमारा इया से, स्थान का बोल कर रहा है मुंबईया, यानी मुंबई का है, कानपुरिया है, कानपुर का है, कलकतिया है। तो जो इया है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और किसी की संज्ञा में लग रहा है। तो ऐसे हम जैसे इया है, ई है, इसको हम कहते हैं, इसमें ई भी होता है। जैसे हम कह दें पंजाब में ई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा हमारा, पंजाबी। ठीक है, मद्रास में ई जोड़ दें तो क्या बनेगा, मद्रासी। तो हमारे क्या स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है, जो चौथा है, पांचवा है, वो है गणनावाचक। गणनावाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, गणनावाचक तदित प्रत्यय यानी जिन बने शब्दों में गणना का बोध हो, यानी जिन प्रत्ययों से बने शब्दों में गणना का बोध हो उसे गणनावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे था है, जैसे था है तो क्या होगा, चौ में था लग गया तो क्या हुआ, चौथा। ठीक है, वाह है, वाह है तो जैसे पांचवा होगा ना, ऐसे भी है, वाह है, हरा है, जैसे हरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा। तो क्या दे रहे हैं, था, वा, हरा, ला, ये मान ली ला है तो क्या डिनोट कराएगा, ला, पहला। तो ये हमारा क्या कर रहे हैं, गणना का बोध करा रहे हैं, और इससे जो बन रहे हैं वो गणना वाचक शब्द बन रहे हैं। और था, वा, हरा, ला, रा, ये सभी क्या है, गणनावाचक तदित प्रत्यय हैं। अब जो अगला है, छठा है, वो हमारा हम कह सकते हैं सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय क्या होता है, तो ये देखना है, यानी जिन शब्दों से बनने से सादृश्य यानी समानता का बोध हो उसे सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सा है, सा देख लें तो जैसे नीला सा, लाल सा, देख रहे हैं ना, इससे हमारा क्या बना, ये समानता करा कि यानी वो क्या है, नीला सा है, काला है, आप लाल सा है, काला सा है। अब ये भी कह सकते हैं हरा है, जैसे हरा भी जोड़ दें इससे हमारा बनेगा जैसे हम कह सकते हैं इकहरा, ठीक है, इससे बन रहा है हमारा इकहरा, सुनहरा। ठीक, तो ये जो शब्द हैं वो हमारे क्या हैं, सादृश्यवाचक शब्द हैं। और ये जो इनमें प्रत्यय लग रहा है सा, हरा, ये क्या है, सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय है। अगला जो भेद है इसका सातवां, वो है लघुतावाचक। लघुतावाचक तदित प्रत्यय। लघुतावाचक तदित प्रत्यय क्या होता है, जैसे इया है, इया, तो इया जो प्रत्यय है उसमें यदि हम लोटा में इया जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा, लुटिया। क्या बनेगा हमारा, लुटिया। असल में
बूढ़ा में या जोड़ दें तो क्या बनेगा बुढ़िया। ये हम क्या दिखा रहा है, जो या है वह लघुता को कर दे रहा है, यानी लोटा बड़ा है लोटिया छोटा है, बूढ़ा बुढ़िया। तो ऐसे शब्द को हमको बना रहा है। जैसे यहाँ बुढ़िया को न रख के थोड़ा सा डिफरेंट खटिया कर लीजिए, खटिया। और भी जैसे मान लीजिए है, जैसे हम कह सकते हैं ई है, ई पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ई से बनेगा हमारा कोठरी। तो ये हमको क्या कर रहा है, छोटा सा छोटा होने का यानी लघु होने का बोध करा रहा है। तो जैसे या ई क्या है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक, अब जो अगला हमारा जो 8वां है प्रत्यय है, वो है हमारा संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो ये ध्यान देना है कि यानी जिन प्रत्ययों से बने बने शब्दों में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम ले लें एरा, एरा है, जैसे मामा क्या है संबंधी है, उसमें जोड़ दे एरा तो क्या बनेगा ममेरा। फूफा में एरा जोड़ दे तो बनेगा फुफेरा। तो ये जो एरा है वो क्या प्रत्यय क्या डिनोट कर रहा है, संबंधों को जोड़ा है, इसलिए एरा को हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आल भी है, आल देख लें तो आल में जैसे ससुर में आल जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ससुराल। ठीक है ना। तो ये आल भी हमारा क्या है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। जो अगला है वो है क्रिया विशेषण तद्धित प्रत्यय। जो 9वां है हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तद्धित प्रत्यय। ये क्या होता है, तो जैसे मानिए त है, ठीक है, तो है, यदि हम ये क्या करता है क्रिया विशेषण बनाता है, जैसे स्वतः बनता है या संभवतः, संभवतः, तो ये क्या बना दिया क्रिया विशेषण शब्द को बनाया। यानी इनके बनने में यानी जिन प्रत्ययों से बने शब्द में क्रिया विशेषण का बोध होता है उन्हें हम क्रिया विशेषण तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तो हमारा कहता है क्रिया विशेषण, जैसे संभवतः हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। तया भी देख लीजिएगा, तया, तया, जैसे समान में तया जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है समान तया, समान तया। ठीक है, ये बन जाता है। जैसे पूर्वक है, पूर्वक भी होता है जो हमारा, इससे बन जाता है सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक। और हम जानते हैं कि जब क्रिया विशेषण प्रत्यय जहाँ रखते हैं उनसे बने शब्द भी हमारे क्या हो जाते हैं हमारे वो क्रिया विशेषण शब्द बन जाते हैं। सम्मान पूर्वक हो जाएगा, विधि पूर्वक हो जाएगा, विधि पूर्वक, दया पूर्वक। ठीक, तो इस तरह हमारा ये जो तब है, तया है, पूर्वक है, ये हमारा क्या है क्रिया विशेषण तद्धित प्रत्यय है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, कर्तृवाच, कर्म, करण, भाव और क्रिया। तद्धित प्रत्यय नाते संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने से बनते हैं और इनके 9 प्रकार होते हैं। जैसे कर्तृ, भाव, गुण, स्थान, लघुता, गणना, सादृश्यता, क्रिया विशेषण और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। यानी ये तद्धित के 9 होते हैं। इस आधार पे हमने आपको 2-2 एक-एक उदाहरणों के साथ प्रत्ययों को बताया। और भी जो उदाहरण है वो आप किताब की सहायता से पढ़ लेंगे। इसके साथ ही आपका ये प्रत्यय चैप्टर जो 1-2 लेक्चर में समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।